Hello, viewers. Hello, all. I'm Renu Tyagi again with my new video. And viewers, in this video, we will discuss first chapter of Indian economic development, and the title of the chapter is Indian economy on the eve of independence. And the source of the answer of two questions that we are going to discuss in this video is NCERT. सो बच्चों या व्यूअर्स, जो हम इस चैप्टर के बहुत दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट प्रोबेबली कि आपको ये फाइनल्स एग्जाम में पेपर में मिले। सो देखते हैं कौन से दो क्वेश्चन है दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो। Children, the most important question of this chapter is what objectives did the British intend to achieve through their policy of infrastructure development in India? Means ब्रिटिशर्स ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया था इंडिया में, उसका मेन मोटिव क्या था या what it meant for the Britishers to develop infrastructure in India. इसका आंसर आपको लिखने से पहले मैं थोड़ा से कुछ पॉइंट्स जो आपको इसमें लिखने चाहिए वो बता देती हूँ कि ब्रिटिशर्स ने जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है सपोर्ट सिस्टम। किसी भी कंट्री को डेवलप करने के लिए जो सपोर्ट सिस्टम इज कॉल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड दिस सपोर्ट सिस्टम इंक्लूड्स रेलवे, ब्रिजेस, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, ऑफिसेज, रोड। सो दिस इज ऑल इंफ्रास्ट्रक्चर। सो इंडिया में जो ब्रिटिशर्स ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया था, उसका मेन मोटिव इंडिया को डेवलप करना नहीं था, बल्कि इसका मेन मोटिव था कि वो अपने कंट्री ब्रिटेन को फ़ायदा पहुंचा सके, राइट। सो द मेन मोटिव ऑफ ब्रिटिशर्स टू इंट्रोड्यूस infrastructure in India was not to subserve India but to for the interest of their home country Britain. The first point, during the British rule, the basic infrastructure were developed were railway, water transport, port, post and telegraph, etc. However, the main motive of British rule to develop infrastructure in India were इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का इंडिया में जो मेन मोटिव था ब्रिटिशर्स का, वो क्या था? फर्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे टू सबसर्व वेरियस कॉलोनियल इंटरेस्ट। मीन्स उनका सबसे इम्पॉर्टेंट जो मोटिव था वो था अपने होम कंट्री ब्रिटेन को फायदा पहुंचाना। सो फर्स्ट पॉइंट इज टू सबसर्व वेरियस कॉलोनियल इंटरेस्ट। सेकेंड पॉइंट, द रोड्स वर बिल्ट टू सर्व द पर्पस ऑफ मोबिलाइजिंग द आर्मी विद इन इंडिया। जो रोड्स उन्होंने कंस्ट्रक्ट कराए इंडिया में, ऑल वेदर रोड, उसका मोटिव था इंडिया में आर्मी को मोबिलाइज करना, राइट, आर्मी को इकट्ठा करना। टू अर्न प्रॉफिट थ्रू फॉरेन ट्रेड बाय लिंकिंग रेलवे विद मेजर पोर्ट एंड मेकिंग मार्केटिंग सेंटर। थर्ड जो मोटिव था वो था टू अर्न प्रॉफिट थ्रू फॉरेन ट्रेड बाय लिंकिंग रेलवे with major port and marketing center. Fourth point, to invest British pound in India to make profit. Fourth, to buy raw material from India and send finished goods in India. Railway foster commercialization of Indian agriculture, which adversely affected the self-sufficiency of village economy in India. Electric telegraph introduced to maintain law and order. So this law and order, here the word is order. सो इंडिया में जो इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ इंट्रोड्यूस हुए, उसका मेन मोटिव था लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। रेलवे इंट्रोड्यूस हुआ कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर के लिए, जिससे इंडिया पर एडवर्स इफेक्ट पड़ा कि हमारी जो सेल्फ सफिशिएंसी थी फूड ग्रेन में वो ख़त्म हो गई। सो ये हमारे सारे मोटिव थे ब्रिटिशर्स के, जिसकी वजह से उन्होंने इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया। सो पूरे आंसर से हम एक कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि जो भी डेवलपमेंट हुआ वो इंडिया के बेनिफिट के लिए नहीं था, बट इट वाज ओनली टू बेनिफिट देयर होम कंट्री ब्रिटेन। सो आई थिंक द आंसर विल बी क्लियर। सो
Now the second question is were there any positive contribution made by British in India? Discuss. So आपको बताना है इस क्वेश्चन में कि क्या ब्रिटिशर्स ने कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन इंडिया में किए, अगर वो किए तो आपको उन्हें डिस्कस करना है. सो चिल्ड्रन, ऑल्दो British rule in India was in way colonial exploitation of Indian economy. However, in the process of exploiting India, some of the ways adopted by the British government proved positive for India. Some of positive effects of British rule in India are means ब्रिटिशर्स ने इंडिया के लिए कुछ नहीं किया था, यानी इंडिया को फायदा पहुंचाने के लिए कुछ नहीं किया था, बट बाद में वो हमारे लिए पॉजिटिव बन गए. ठीक है, ब्रिटिशर्स यहाँ पर सेट होने के लिए आए थे, सेटल होने के लिए आए थे, और उन्होंने जो भी काम किए वो इन्होंने इसलिए किए थे जिससे उनको फायदा पहुंचे, बट बिकॉज वो यहाँ से चले गए, सो वो जो इंट्रोडक्शन था, इंफ्रास्ट्रक्चर या और चीजें जो उन्होंने इंडिया में बनाई वो बाद में हमारे लिए पॉजिटिव हो गई. सो सबसे पहला था कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर. कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर ब्रिटिशर्स ने पहले इंडिया में डेवलप किया था. कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का मतलब है वो क्रॉप प्रोड्यूस करना जिनको हम मार्केट में सेल कर सकते हैं और प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है इंडिगो. इंडिगो सबसे हाईली डिमांडेड कमर्शियल क्रॉप थी ब्रिटिश रिजिम में, जो ब्रिटिशर्स इंडिया से प्रोड्यूस कराते थे, और सो कॉमर्शलाइजेशन इंडिया में इंट्रोड्यूस किया ब्रिटिशर्स ने, बाद में ये हमारे लिए पॉजिटिव बन गया. सेकेंड था डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी इंडिया में जो उन्होंने डेवलपमेंट किया था इंफ्रास्ट्रक्चर का, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में आप लिखेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉडर्न रोड, इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे, इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ एंड पोस्टल सर्विसेज, इनलैंड ट्रेड एंड सी रूट्स. सो ये बाद में हमारे लिए पॉजिटिव प्रूफ हुए, बिकॉज आप देखिए रेलवे बहुत इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है विच हैड बीन गिवन बाय द ब्रिटिशर्स टू इंडिया. देन मॉडर्न सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, जो मॉनेटरी सिस्टम है आज जो आप देखते हो, पहले बार्टर सिस्टम होता था, बट बाद में जब ब्रिटिशर इंडिया में आए तो उन्होंने हमें मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज दिया. Then effective administration. Yes, the last important point that has been proved as a positive contribution by British in India is effective administration. आप देखिए पहले इंडिया में छोटी छोटी प्रेसिडेंशियल रूल थे, जो रूलर रूल करते थे वहाँ पर, लेकिन बाद में ब्रिटिशर्स के आने के बाद उन्होंने हमें एडमिनिस्ट्रेशन सिखाया, इलेक्शन दिया कि कैसे हम रूल कर सकते हैं इफेक्टिवली. सो ये सारे पॉइंट्स आप लिखेंगे कि ब्रिटिशर्स ने ये सारे इंडिया को फायदा पहुंचाने के लिए नहीं किए थे, बट यस बाद में ये हमारे लिए पॉजिटिव प्रूफ हुए. सो ये सारे पॉइंट्स आप इसके आंसर में लिखेंगे. So I think the answer of this question will be clear to all.